श्री राधे राधे। भक्तों, आपकी जो उपासना पद्धति है, आपका जो प्रभु के साथ संबंध है, आपके लिए सर्वोत्तम है, किंतु आप सभी के लिए उसको लागू करें तो ये कभी कभी उचित नहीं भी होता है। इसलिए बल नहीं देना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं वही तुम करो। वो पात्र विशेष के लिए होता है ठीक, और किसी किसी पात्र के लिए वो अनुकूल नहीं पड़ता है। इसलिए समझदार लोग किसी के ऊपर दबाव नहीं डालते। मैं जुगल मनोहर शरण जी का चरित्र आपको सुना रहा था। जुगल मनोहर शरण जी गीता भागवत के प्रकांड विद्वान थे। इन ग्रंथों पर प्रवचन भी देते थे, बड़े प्रभावशाली प्रवचन होते थे, और बहुत से लोग इनका प्रवचन सुन सुन करके भगवान की भक्ति में लग गए। किंतु वे इस बात का सदा ध्यान देते थे कि सहचरी भाव की उपासना के लिए सभी को जोर नहीं देते थे। खुद सहचरी भाव की उपासना करते थे, पर अन्य लोगों के लिए बात नहीं करते थे। वो कहते थे सभी को एक जैसे रस की उपासना का अधिकार नहीं होता है। पात्र भेद से उपासना पद्धति में थोड़ा फर्क होता है, और जिसको उसके उपयुक्त नहीं मानते उसको कह देते थे अपने भाव के अनुसार भगवान में लगो तुम। भक्तों, प्रारब्ध का भोग तो सभी को भोगना होता है, और जुगल मनोहर शरण जी भी उससे बाहर कैसे जा सकते थे। अयोध्या जी गए थे। वो कुछ दिन तक लगातार चावल और आलू खाने को मिला। ऐसी जगह रुके थे कि या तो समय की बात कह लीजिए या वहां की व्यवस्था में कुछ ऐसी बात थी कि आलू और चावल ही बहुत दिन खाने को मिला और दूसरा भोजन नहीं मिलता था। तो उनको दस्त का रोग हो गया, पाचन शक्ति बिगड़ गई, चिकित्सा से कुछ लाभ नहीं हुआ, तो वे जयपुर लौट आए और 1.5-2 महीने तक इलाज भी कराया, पर लाभ नहीं हुआ। शरीर दुर्बल हो गया, उठने बैठने की सामर्थ्य नहीं रही। उन्होंने सोचा अब शरीर नहीं रहेगा, लगता है क्या। शरीर ब्रज में छूटे इस उद्देश्य से वे जगन्नाथ शर्मा को साथ लेकर के गोवर्धन चले गए। अब जयपुर से गोवर्धन जी आ गए वो, तो वहां एक दिन गिरिराज जी ने प्रेरणा दी। गोवर्धन जी से प्रार्थना करके रात में सोए कि प्रभु मेरे लिए कुछ कृपा करके निर्देश करिए, मुझे क्या करना चाहिए। तो उनको स्वप्न में गिरिराज जी ने बताया कि तर माल खाओ। महाराज विचित्र आज्ञा हुई। तो जिसका पेट खराब हुआ है, पहले से पाचन शक्ति बेकार हो गई है, दस्त का मरीज हो गया है, उसको कोई वैद्य नहीं कहेगा कि तरमाल खाओ। तरमाल मतलब अच्छा पौष्टिक पदार्थ समझिए, व्यंजन। तो ये विचित्र आज्ञा हुई गिरिराज जी की। अब वास्तविकता ये थी कि उनको दाल का पानी तक नहीं पचता था, और तरमाल खा के कैसे पचा सकते थे। पर जुगल मनोहर शरण जी ने बिना सोचे विचारे ही भगवद आज्ञा का पालन किया। उन्होंने कहा जब हमारे गिरिराज जी कह रहे हैं तो फिर हमको सोचने की जरूरत नहीं है। जगन्नाथ जी से उन्होंने रसगुल्ले मंगवा करके गिरिराज जी को भोग लगा करके, महाराज रसगुल्ले खाए, खीर मंगवा करके बनवा करके भोग लगा के खीर खाए, और मावा की मिठाई मतलब ये खोया की मिठाई खाए। आप कहेंगे पेट तो काहे ठीक होगा, लेकिन ये विचित्र लीला भगवान की देखो कि जो इतना पेट का परहेज करते रहते थे और दवाई खाते रहते थे, कभी कुछ नहीं आराम हुआ, तकलीफ बढ़ती गई।
अब वो खीर खा रहे हैं, मिठाई खा रहे हैं, रसगुल्ला खा रहे हैं, और पेट गिरिराज जी की कृपा से एकदम ठीक, रोग न जाने कहाँ चला गया। भगवान ऐसे कभी कभी भक्त के ऊपर कृपा करते हैं। साधना पथ पर भक्त जो अग्रसर होता है तो वो प्रभु के ऊपर ही रहता है पूरा। एक बार वो प्रातः काल कॉलेज में बैठे सत्संगियों के साथ चर्चा कर रहे थे। चर्चा धर्म की थी, भक्ति की चर्चा थी। उस समय उन्हें जयपुर नगर और महाराजा सवाई मानसिंह का भविष्य दिखाई दिया। उन्होंने देखा कि जयपुर की उन्नति होगी और महाराजा की भी। ये बात विश्वास करने योग्य नहीं थी, क्योंकि उस समय भारत का विभाजन हो चुका था और राजाओं का राज्य छीना जा रहा था। पर घटना चक्र ऐसा घूमा कि दोनों बातें सत्य सिद्ध हो गई। जयपुर राजस्थान की राजधानी बना और महाराज सवाई मान सिंह द्वितीय राजस्थान के राज प्रमुख बने। एक बार तीसरे प्रहर उनके घर पर उत्सव हो रहा था। उस समय अकस्मात इन्हें संहार कारक काल स्वरूप के दर्शन हुए। इसका रहस्य इनकी समझ में नहीं आया, पर थोड़ी देर में सुनाई पड़ा जोर का हल्ला और गोलियों की आवाज, और जौहरी बाजार में छिड़ गया हिंदू मुसलमानों का दंगा, जिसमें बहुत से लोग मारे गए। ऐसे इनको दिखलाई पड़ जाते थे दृश्य। एक बार चांदपोल बाजार में होकर जा रहे थे, नहीं दिखा एक विभत्स दृश्य। बहुत सी काली काली औरतें, जिनकी लाल लाल आंखें थी, हाथ में जलती हुई लकड़ियां लिए महाराज दौड़ रही थी, लोगों के घरों में घुस रही थी। वो कह रही थी जलाओ इस घर को, जलाओ उस घर को। और कुछ दिन बाद भीड़ों के रास्ते से ही जयपुर में प्लेग फैलना शुरू हुआ, और जिन जिन घरों में उन्होंने स्त्रियों को प्रवेश करते देखा था, उन्हीं घरों में प्लेग से लोगों की मृत्यु हुई। ऐसे इनकी विचित्र दृष्टि में शक्ति आ गई थी। लौकिक दृष्टि इस प्रकार की शक्ति विस्मयकारक हो सकती है, पर आध्यात्मिक दृष्टि से इसका कोई मूल्य नहीं था। और लोगों को तो लगेगा कि सिद्धियां हो गई, किंतु भक्ति की दृष्टि से कोई विशेष बात नहीं थी। आध्यात्मिक दृष्टि हानिकारक ही होती है, आध्यात्मिक दृष्टि में ये सब चीजें। इसलिए एक दिन जुगल मनोहर शरण जी ने भगवान से प्रार्थना की कि महाराज ये सब दूर कर दीजिए, ये सिद्धियां में नहीं चाहिए। तब ये सब सिद्धियों का दृश्य देखना बंद हुआ। जुगल मनोहर शरण जी का मन अब भगवान के दर्शन बिना छटपट करता था। विराग्नि प्रदीप्त तो होती गई। दिन रात प्रभु की याद में रोने धोने सिसकियां भरने के सिवा दूसरा कोई काम नहीं था। अर्चना पूजन का स्थान भी बस रोने धोने ने ले लिया। जो पूजा पाठ ये सब करते थे, वो सब में रोना चालू हो गया। यह अवस्था भक्तों उन्हीं की होती जिन पर प्रभु की विशेष कृपा होती है। आप रोने को मामूली चीज मत समझना। ऐसा कहा गया है ना कि जब रीझे प्रभु भक्त पर देते क्या रघुवीर, रोना धोना सिसक ना आहू की जागीर। प्रभु के विरह में रोने धोने से हृदय का कलमश छूट जाता है और प्रभु के हृदय में आ विराजने का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। एक दिन जुगल मनोहर शरण जी ने कहा अपने गुरुदेव से, गुरुदेव अब मुझसे प्रभु के दर्शन बिना नहीं रह जाता, ऐसी कृपा कीजिए कि आपकी तरह मेरा भी सूरत खुल जाए, मेरी सूरत खुल जाए, अर्थात मुझे भी भगवत दर्शन होने लग जाए। आप समझिए। तो गुरुदेव ने कहा मैं तो निरंतर ही प्रभु के अपने शिष्यों को कल्याण करने की प्रार्थना किया करता हूँ प्रभु से, पर सब कुछ समय से होता बेटा। प्रतीक्षा करो और विश्वास रखो कि प्रभु कृपा करेंगे। भक्तों हम आप सभी के लिए बात है, साधना में लगे रहो, प्रभु पर विश्वास रखो।
कुछ ही दिन बाद गुरुदेव नित्य लीला में प्रवेश कर गए। जिस दिन उन्होंने शरीर छोड़ा उसी दिन जुगल मनोहर शरण जी ने अपने घर के ठाकुर मंदिर का दरवाजा खोला तो देखा कि गुरुदेव दाएं हाथ की तरफ श्वेत वस्त्र धारण किए हुए खड़े हैं और कह रहे हैं, मास्टर जी जो बात तुम चाहते थे 2 वर्ष बाद वो हो जाएगी। इतना कहकर अदृश्य हो गए महाराज। और ठीक 2 वर्ष बाद जुगल मनोहर शरण जी की सूरत खुल गई, अर्थात भगवत दर्शन की कृपा प्रकट हो गई। उन्हें प्रभु की लीला के दर्शन होने लगे। प्रथम बार दर्शन हुए नंदगांव में। उस दिन कार्तिक शुक्ला अष्टमी गोपाष्टमी थी। जुगल मनोहर शरण जी नंदगांव गए थे गोपाष्टमी का उत्सव देखने। उसी तिथि पर नंदलाल ने गोचारण आरंभ किया था। उस दिन नंदगांव के निकट कदम्ब टेर नामक स्थान पर उस लीला का अनुकरण किया जाता है भक्तों के द्वारा। श्री कृष्ण और बलराम जी के स्वरूप ग्वाल बालों सहित वहां आते हैं। गायें भी सजाकर लाई जाती हैं। कदम पर चढ़कर श्री कृष्ण बंसी बजाते हैं और बंसी में गायों के नाम ले लेकर उन्हें बुलाते हैं। ये लीला होती भक्तों। उस दिन जब श्री कृष्ण ने कदम पर चढ़कर बंसी बजाई तो जुगल मनोहर शरण जी के सामने से लीला अनुकरण का प्राकृत दृश्य अदृश्य हो गया। जो लीला मंडली कर रही थी वो लीला मंडली वाला दृश्य सब खत्म, अदृश्य हो गया सब। और एक प्रकाश पुंज के भीतर से महाराज बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर गायों के झुंड आते हुए दिखलाई पड़े और साथ में भगवान गोपाल श्री कृष्ण के भी दर्शन हो गए। प्रभु ने कृपा कर दी भक्तों। जुगल मनोहर शरण जी की भाव मुद्रा और उनके क्रियाकलाप से अब ऐसा लगने लगा कि जिनका वो पहले भजन किया करते थे अब हर समय उनके साथ लगे रहते थे। वे उनके रंग में रंगे रहते। वस्तु जब निकट आती है तभी उसका वास्तविक स्वरूप जाना जाता भक्तों। ठाकुर अब जुगल मनोहर शरण जी के इतना निकट आ गए थे, इतना निकट आ गए थे भगवान उनके कि उन्होंने उनके वास्तविक स्वरूप जान लिया। और उन्होंने जान लिया था कि ठाकुर ठाकुर नहीं है, वह भक्तों के हाथ बिके हुए उनके चिर सेवक है, उनकी चिर ऋणिया। ये बात उनके समझ में आ गई थी। इसलिए इन दिनों उन्हें चरणदास जी के दोहे याद आते थे, बहुत भाव भरे दोहे। प्रभु अपने मुख सो कही साधु मेरी देह, प्रभु अपने मुख सो कही साधु मेरी देह, उनके चरणन की मुझे प्यारी लागे खे। खे मतलब भक्त धूल। भगवान ने कहा मुझे साधु अपना शरीर लगता है, उसके चरण की धूल मुझे प्यारी लगती है। और चरणदास जी ने अनुभव किया था जो बताया था, 8 सिद्धि वे लय नहीं कनक कामनी नाई, मेरे संग लागे रहे कभी न छोड़े बाएं। इतना मार्मिक उनके दोहे हैं भक्तों चरणदास जी के। वो बताते हैं प्रभु की गंभीर बातों को इन दोहों में। वो कहते हैं सब तज कर मोह को भजे, मोही से ती प्रीति, प्रीति मुझसे करे और सब कुछ छोड़ करके मुझसे भजन कर, मेरा भजन करे तो मैं भी उनके कर बिक्यो, यही जो मेरी रीति। भगवान कहते हैं उसके हाथ में बिका हुआ मेरी रीति है, जिनके कारण मैं रचो अद्भुत ये संसार, उन्हीं की इच्छा धरूं हर युग में अवतार। प्रेमी को ऋणिया रहूं यही हमारो सूल, 4 मुक्ति दई ब्याज में दे न सकूं अब मूल। साधु सोए तहां सोए रहूं, भोजन संग ही जेवें, जो वे गावे प्रेम सो मैं हूं ताली देवें। ऐसा प्रभु बोलते हैं भक्तों।
साधु के संग ही रहता हूँ, जो वो करे वही मैं करता हूँ प्रेम से। कैसी अद्भुत साधु महिमा भगवान ने चरणदास के माध्यम से कही है कि जहाँ साधु सोता है एकांत में, मैं भी वहीं एकांत में सो जाता हूँ उसके पास, साथ में भोजन करता हूँ। वो गाता है तो मैं प्रेम से सुन करके ताली बजाता हूँ। भक्त हमारों पग धरे तहां धरू में हाथ, लारे लागू ही फिरूं कबो न छाड़ू साथ। भक्ति सागर ग्रंथ में भक्तों ने लिखा हुआ। एक दिन जुगल मनोहर शरण जी ने सत्संग के समय भक्तों से कहा, आज बड़े आह्लाद का विषय है, नौबत बजाने का दिन है। भक्तों ने पूछा, आज क्या खास बात है प्रभु गुरुदेव? तो उत्तर दिया, प्रभु ने मुझसे कहा है अब तुम्हें अधिक यहाँ नहीं रहना है, मैं शीघ्र तुम्हें अपने पास बुला लूंगा। फिर बोले, जा मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरी हो कब भेंटी हो पूर्ण परमानंद। भक्तों, ये दिन तो सभी के सामने आता है ना। संत हमें सिखाते हैं, अपना अनुभव बताते हैं। एक दिन की बात है भक्तों, उन्होंने अपने पुराने मित्र डॉक्टर ज्वाला प्रसाद से कहा, डॉक्टर देखो भाई, अब मुझे 10-12 दिन से अधिक नहीं रहना। डॉक्टर ने उनकी जांच करके कहा, आपका शरीर बिल्कुल स्वस्थ है, ऐसे आप क्यों बोल रहे हैं? आपके शरीर में कोई तकलीफ नहीं, कोई कमी नहीं, मृत्यु का कोई संकेत नहीं। उन्होंने कहा, अरे बाहर की बात है जो तुम बता रहे हो, मैं जो कहता हूँ वो भीतर की बात है। वैशाख शुक्ला तृतीया को जुगल मनोहर शरण जी एकांत में शरीर छोड़ने का निश्चय कर लिए और स्वामी प्रेमानंद जी महाराज के पास पुराने घाट चले गए। मौन धारण कर लिया, आहार बिल्कुल त्याग दिया, वस्त्र शरीर से उतार दिए। इस प्रकार अवधूत वृत्ति धारण करके असंग अवस्था में प्रभु का चिंतन करते हुए भगवान की प्रतीक्षा करने लगे। भक्तगण बारी बारी से उनकी सेवा में रात दिन नियुक्त रहते, पर वे किसी से कुछ नहीं करते, न किसी की ओर दृष्टिपात करते। और महाराज शरीर थोड़ा दुर्बल होने लगा, क्षीण सा। और प्रेमानंद महाराज ने पूछा, कैसे आप कैसे हैं? उन्होंने संकेत से उत्तर दिया कि परमानंद में हूं। क्योंकि भगवान का अनुभव होना, भगवान का दर्शन होना, ये तो परमानंद है। और शरीर की दुर्बलता देखने में बढ़ी हुई थी, लेकिन वो परमानंद में थे। तो उनकी दुर्बलता देख करके भक्तों ने उन्हें गा करके भजन सुनाना शुरू किया। और चरणदास जी महाराज, श्री सरस माधुरी जी और अन्य रसिक महानुभावों के वही सब भजन गाए जाने लगे जो उनको प्रिय थे। वो भजन रात भर भजनों का क्रम चलता रहा और जुगल मनोहर शरण जी तन्मयता से सुनते रहे। दूसरे दिन वैशाख शुक्ला 2009 मतलब सन 1952 की बात है। ब्रह्म मुहूर्त में भजन गाया जा रहा था, मीराबाई का भजन। सजन सुध ज्यों जानो ज्यों लीजय, तुम बिन हमरे और न कोई, कृपा रावरी कीजय। सजन सुध ज्यों जानो ज्यों लीजय, दिवस न भूख रैण नहीं निद्रा, यों तन पल पल छीजय। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मिल बिछुरन मत कीजे। बड़ा भाव भरा भजन है, मीरा जी के शब्द हैं। ये भजन भाव से लोग भक्त लोग गा रहे थे। और महाराज जुगल मनोहर शरण भक्तराज
बड़े प्रेम से सुन रहे थे और यही सुनते सुनते भाव में डूबे हुए अपने सखी स्वरूप से प्रिया प्रीतम से जा मिले। जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर लिया। भक्ति रस का अनुभव करते करते भक्ति रस में प्रवाहमान जीवन में चलते हुए अपने सखी स्वरूप से प्रिया प्रीतम से जा मिले। जो जीवन का लक्ष्य था वो हस्तगत हो गया। इनके चरणों में बारंबार प्रणाम। श्री राधे राधे। जय श्री राधे।